Hi everyone, my name is Faiz Sakir. Welcome to the first chapter of your history syllabus, the French Revolution. बच्चों, आज मैं आपको फ्रांस के क्रांति के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी, कब हुई थी, जिस दौर में क्रांति हुई थी उस दौर में फ्रांस का राजा कौन था, वहां पर कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्रांस के क्रांति के सामाजिक कारण को, मतलब सोशल रीजन्स को ही एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आने वाले वीडियोज में फ्रांस के क्रांति की जो और रीजन्स थे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रांति का पीरियड क्या था, मतलब फ्रांस में कब से कब तक के दौर को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो 1789 से लेकर 1799 वाला दौर जो है उसको हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। मतलब जो फ्रांस में क्रांति जो हुई थी वह 1 साल नहीं चला था बल्कि 10 साल चला था। जिस दौर में फ्रांस में क्रांति हुई उस दौर में फ्रांस का राजा था, उसका नाम था लुई द 16 और जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था बॉर्बन डायनेस्टी। अब चलिए हम बात करते हैं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसका सामाजिक कारण क्या था। आप देखेंगे कि जिस दौर में फ्रांस में क्रांति हुई उस दौर में फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3। स्टेट 1 में चर्च आता था, यानी कहने का मतलब रिलीजियस लोग आते थे। स्टेट 2 में नोबिलिटी, मतलब मिनिस्टर्स, किंग्स के जो रिश्तेदार होते थे वो आते थे, और स्टेट 3 में आम लोग आते थे। अब देखिए स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों को मिलाकर जो है टोटल आबादी जो थी वह थी 5 लाख। मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 की टोटल आबादी जो है वो 5 लाख थी, और स्टेट 3 की जो टोटल आबादी जो थी वह 2.5 मिलियन थी, यानी 25 लाख थी। अब दिक्कत कहां था? दिक्कत ये था कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से प्रिविलेज मिलता था। प्रिविलेज का मतलब होता है फैसिलिटीज, सुविधाएं। मतलब अगर आप स्टेट 1 और स्टेट 2 में पैदा हो गए तो आपको कुछ खास सुविधाएं मिलेंगी, जबकि स्टेट 3 में अगर आपकी पैदाइश हो गई तो आपको वह सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब कौन सी सुविधाएं थी, कौन से प्रिविलेज थे? देखिए स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, जबकि स्टेट 3 के लोगों को टैक्स देना होता था। स्टेट 3 के टैक्स पर स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोग जो है आप कह सकते हैं कि जो है उनकी जिंदगी चलती थी, और स्टेट 3 के लोग टैक्स देते थे जबकि उन्हीं को परेशान किया जाता था। यह जो है वह सामाजिक कारण था फ्रांस के क्रांति का।